नाउ स्टूडेंट्स, आज हम लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करना है हमें 5 + 2x होल स्क्वायर y2 - 6 × 5 + 2x y1 + 8 y = 0। जैसा कि हमने आर्टिकल में भी किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास P0 a + bx to the power n yn plus P1 a + bx to the power n - 1 dn - 1 dx to the power n - 1 y and so on Pn y = qx। P0 P1 P2 यहाँ पे कांस्टेंट है। वहां पे हमने क्या किया था, ba + bx को सब्स्टिट्यूट किया था e⁻z और z की वैल्यू हमारे पास आ गई थी log of a + bx। उसके बाद a + bx की इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी b θ। सिमिलरली स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ गई थी b² थीटा इंटू थीटा -1 एंड सो ऑन। तो सेम अगर इसको कंपेयर करें, यहां पे हमारे पास दिस इज a + bx, तो यहां पे हम 5 + 2x को सब्स्टिट्यूट करेंगे e⁻z। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, log of 5 + 2x, और a + bx इंटू डी, a + bx इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आ गई थी b इंटू थीटा, वेयर थीटा हमारे पास क्या था, d/dz। सिमिलरली 5 + 2x होल स्क्वायर d², यहां पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पे b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 इंटू थीटा। स्क्वायर की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2² थीटा इंटू थीटा -1। नाउ अब ये वाली वैल्यूज हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ वी विल गेट 4, यहां पे सब्स्टिट्यूट की 4 थीटा इंटू थीटा -1 -6, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। अगर आप इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, 5 + 2x होल स्क्वायर d² -6 5 + 2x इंटू डी प्लस 8 इंटू y = 0। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4 थीटा इंटू थीटा -1 -6 टाइम्स 2 थीटा प्लस 8 y = 0। तो ये हमारे पास आ गया 4 θ² -4 थीटा -12 थीटा प्लस 8 y = 0, मीन्स 4 θ² -16 थीटा प्लस 8 y = 0। अगर 4 से इसको डिवाइड कर दें, दिस इज θ² -4 थीटा प्लस 2 इंटू y = 0, मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई d2y/dz², बिकॉज थीटा हमारे पास क्या है d/dz -4 dy/dz प्लस 2y = 0। अब ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म है। अब ये जो हमारे पास नई इक्वेशन आई, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, और यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास z। तो जो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आएगा। उसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, θ² -4 थीटा प्लस 2 = 0। वहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 ± √2। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, सो y की वैल्यू हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = C1 e⁻
m1z। अगर इसको 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 को इसको मैं m1 लेट कर लूं और इसको अगर m2 लेट कर लूं तो ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर m1z प्लस c2 e टू द पावर m2z। सो y इज इक्वल टू, अब सोल्यूशन हमारे पास z में है, z की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। लॉग ऑफ दिस वन, एक काम और भी कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर z टू द पावर m1 प्लस c2 e टू द पावर z टू द पावर m2। नाउ अब e टू द पावर z हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, 5 प्लस 2x को। सो y हमारे पास आ गया c1 5 प्लस 2x टू द पावर m1, और m1 हमने किसको लेट किया था, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 को, प्लस c2 5 प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। नाउ ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, इसका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो देन यू कैन डू, अदरवाइज दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x प्लस 2 होल स्क्वायर y2 प्लस 5 इंटू 3x प्लस 2 y1 माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो दिस इज लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x प्लस 2 को e टू द पावर z, तो z की वैल्यू हमारे पास log ऑफ 3x प्लस 2, आल्सो 3x प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b a प्लस बी एक्स, तो b हमारे पास क्या है 3 इंटू थीटा, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर थीटा इंटू थीटा माइनस 1 एंड सो ऑन। नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास, इसको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर डी स्क्वायर y प्लस 5 इंटू 3x प्लस 2 dy माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 5 3x प्लस 2 डी माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब 3x प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 थीटा इंटू थीटा माइनस 1 प्लस 5 3 थीटा माइनस 3 वाई इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास क्या है x। अब x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ जाएगी e टू द पावर z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, e टू द पावर z माइनस 2 ओवर 3 होल स्क्वायर प्लस x e टू द पावर z माइनस 2 ओवर 3 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 9 थीटा स्क्वायर माइनस 9 थीटा प्लस 15 थीटा माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज e टू द पावर 2z माइनस 4 टाइम्स e टू द पावर z प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा e टू द पावर z माइनस 2 ओवर 3 प्लस 1। नाउ टेकिंग एलसीएम, 9 e टू द पावर 2z माइनस 4 टाइम्स e टू द पावर z प्लस 4 प्लस 3 टाइम्स e टू द पावर z माइनस 6 प्लस 9, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 9 थीटा स्क्वायर प्लस 6 थीटा माइनस 3 इंटू वाई। नाउ टेकिंग 3 कॉमन, 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा माइनस 1 वाई इज इक्वल टू e टू द पावर 2z माइनस e टू द पावर z
प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9। अब 3 से डिवाइड कर देंगे। नाउ 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू e टू द पावर 2z माइनस e टू द पावर z प्लस 7 डिवाइडेड बाय 27। नाउ ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां पे हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी फाइंड करेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1, 1/3। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा c1 e टू द पावर माइनस z प्लस c2 e टू द पावर 1/3 इंटू z। सो विच कैन बी रिटन एज c1 e टू द पावर z होल टू द पावर -1 प्लस c2 e टू द पावर z टू द पावर 1/3। तो e टू द पावर z की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3x प्लस 2। सो दिस इज c1 3x प्लस 2 टू द पावर -1 प्लस c2 इंटू 3x प्लस 2 टू द पावर 1/3। नाउ दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ वी विल evaluate, find particular integral. Now particular integral which is equal to 1/3 theta square plus 2 theta minus 1 इंटू क्यू हमारे पास है e टू द पावर 2z माइनस e टू द पावर z प्लस 7/27। नाउ आफ्टर टेकिंग कॉमन 1/27, so this is 3 theta square plus 2 theta minus 1 into e to the power 2z minus 1/3 theta square plus 2 theta minus 1 e to the power z plus 7 times 1/3 theta square plus 2 theta minus 1 into 1 को हम लिख लेंगे e to the power 0z। नाउ अब थीटा को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। सो अगर थीटा को 2 से रिप्लेस करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आएगा, 12 प्लस 4 माइनस 1 15। सो नॉन जीरो है, तो 1/15 e टू द पावर 2z। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे थीटा की 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4। अगेन नॉन जीरो डिनोमिनेटर e टू द पावर z प्लस 7। यहां पे हम क्या करेंगे, थीटा को रिप्लेस करेंगे 0 के साथ, वी विल गेट -1। सो -1 इंटू e टू द पावर 0z। सो दिस इज 1/27 1/15 e टू द पावर 2z माइनस 1/4 e टू द पावर z माइनस 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब z को कन्वर्ट करेंगे वापस x में, 1/15 दिस इज e टू द पावर z होल स्क्वायर, और e टू द पावर z को हमने सब्स्टिट्यूट किया था 3x प्लस 2। तो दिस इज 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1/4 3x प्लस 2 माइनस 7। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास था c1 3x प्लस 2 टू द पावर -1 प्लस c2 3x प्लस 2 टू द पावर 1/3 प्लस 1/27 इंटू 1/15 3x प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 1/4 3x प्लस 2 minus 7. Now this is the complete solution of the given differential equation. Now next question is solve 1 plus x whole square y2 plus 1 plus x y1 plus y is equal to 4 into cos of log of
1 प्लस एक्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास। तो 1 प्लस एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे e टू द पावर z। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, log ऑफ 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पे 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू थीटा। 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर थीटा इंटू थीटा माइनस 1 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। ना 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी प्लस 1 y इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इंटू थीटा माइनस 1 प्लस थीटा प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 cos ऑफ z। नाउ दिस इज थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो थीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 cos z। नाउ ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई प्लस माइनस आयोटा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा c1 cos ऑफ z प्लस c2 साइन ऑफ z। और अगर z की वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे log ऑफ 1 प्लस एक्स, तो ये बन गया c1 cos ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस c2 साइन log ऑफ 1 प्लस एक्स। नाउ अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 इंटू कॉस ऑफ जेड। सो 4 टाइम्स 1 ओवर थीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस जेड। तो यहां पे कॉस ऑफ ए जेड से कंपेयर करेंगे, फिर थीटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस ए स्क्वायर विच इज -1। लेकिन अगर थीटा स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इट इज बिकमिंग केस ऑफ फेलियर, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है। तो फिर उसके बाद उसके लिए क्या करते थे, z इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू 2z इंटू 1 ओवर थीटा ऑफ कॉस ऑफ z, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस z विद रिस्पेक्ट टू z। नाउ 2z साइन z। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ z log ऑफ 1 प्लस एक्स। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस c2 साइन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स। नाउ दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस 1 होल स्क्वायर y2 माइनस 6 इंटू 2x प्लस 1 y1 प्लस 16y इज इक्वल टू 8 टाइम्स 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। और साथ में ये जो दो कंडीशंस दे रखी हैं, तो ये कंडीशन हम लास्ट में यूज करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन में। उससे क्या आ जाएगा, c1 और c2 की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ना अगर सिंबॉलिक फॉर्म की बात करें, दिस इज 2x प्लस 1 होल स्क्वायर डी स्क्वायर
-6 इंटू 2x प्लस 1 डी प्लस 16 y इज इक्वल टू 8 टाइम्स 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ 2x प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे e टू द पावर z की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू थीटा, होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू थीटा माइनस 1। नाउ ये वाली वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट 4 थीटा इंटू थीटा माइनस 1 -6 2 थीटा प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 e टू द पावर z होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा माइनस 12 थीटा। सो 4 थीटा स्क्वायर माइनस 16 थीटा प्लस 16 y इज इक्वल टू 8 टाइम्स e टू द पावर 2z। टेकिंग 4 कॉमन और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 4 y is equal to 2 times e to the power 2z. Now this is non-homogeneous linear differential equation with the constant coefficients. Auxiliary equation solve करेंगे तो थीटा स्क्वायर माइनस 4 थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2 and 2। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा e टू द पावर 2z c1 प्लस c2z। So e to the power 2z means 2x plus 1 whole square c1 plus c2z। z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी log of 2x plus 1। Now this is the complementary function. Now we will find particular integral which is 1 over theta square minus 4 theta plus 4 2 into e to the power 2z. So this is 2 into 1 over theta square plus minus 4 theta plus 2 e to the power 2z। अब थीटा को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ तो 4 minus 8 plus 2 which is becoming 0। So case of failure तो z into डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा e to the power 2z। अब फिर से अगर थीटा को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ देन डिनोमिनेटर फिर से 0 आ रहा है तो क्या करेंगे 2z को एक z और से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 2 इंटू e टू द पावर 2z। सो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया z स्क्वायर इंटू e टू द पावर 2z। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हमारे पास है log ऑफ 2x प्लस 1 होल स्क्वायर और e टू द पावर 2z विच कैन बी रिटन एज e टू द पावर z होल स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कंप्लीट सोल्यूशन इज गिवन बाय y is equal to complementary function 2x plus 1 whole square c1 plus c2 into log of 2x plus 1 plus particular integral which is 2x plus 1 whole square log of 2x plus 1 whole square। Now this is the complete solution। अब ये दो कंडीशंस हमें दे रखी हैं। अब यूजिंग दीज टू कंडीशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। सो y अगर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर ले, नाउ टेकिंग 2x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन तो ये हमारे पास आ जाएगा c1 प्लस c2 इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 1 प्लस log of 2x plus 1 whole square। नाउ 1 by 1 कंडीशन यूज करेंगे। नाउ y 0 is equal to 0 means when x is equal to 0 y is equal to 0
तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 जहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर c1 प्लस c2 log ऑफ 1, log ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 0। सिमिलरली यहां पे भी log ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, सो 0। तो यहां से हमारे पास c1 की वैल्यू क्या आ गई 0। और सेकंड कंडीशन हमें गिवन है y डैश 0 इज इक्वल टू 2। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। नाउ y को डिफरेंशिएट करेंगे, y का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास y डैश x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज, c1 का डेरिवेटिव 0 प्लस c2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 ओवर 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस 1, वो आ जाएगा 2 ओवर 2x प्लस 1, मीन्स ये बन जाएगा 4 ओवर 2x प्लस 1 इंटू, ये तो था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे 2 इंटू 2x प्लस 1 टू द पावर 1 इंटू 2, अब 2 इंटू 2 4, और सेकंड फंक्शन एज इट इज c1 प्लस c2 लॉग ऑफ 2x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ ये हमारे पास क्या आ गया y डैश। अब y डैश 0 इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो मीन्स यहां पे x की वैल्यू 0 और y डैश की वैल्यू क्या करेंगे 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब 2 सब्स्टिट्यूट किया, y की डैश की वैल्यू 2 इज इक्वल टू दिस इज 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2c2 प्लस लॉग ऑफ 1 0 प्लस 4 टाइम्स 1 c1 प्लस लॉग ऑफ 1 0 लॉग ऑफ 1 0, तो हमारे पास क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2c2 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 c1 प्लस 0 प्लस 0। अब c1 की वैल्यू भी क्योंकि 0 है, सो 2 इज इक्वल टू 2c2। तो यहां से हमारे पास c2 की वैल्यू क्या आ गई 1, c1 की वैल्यू 0 और c2 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ये दोनों वैल्यू, ये जो हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया था यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, c1 की वैल्यू 0 और c2 की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, c1 की वैल्यू 0 प्लस c2 1 इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 1 प्लस log of 2x plus 1 whole square. We can also take common log of 2x plus 1. So y की वैल्यू आ जाएगी 2x plus 1 whole square into log of 2x plus 1 into 1 plus log of 2x plus 1. Now this is the solution, required solution of the लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ऑलमोस्ट आपका टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपका कोई डाउट है देन आप स्टूडेंट्स आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो आपके डाउट्स।